आप कैसे बोल सकते हैं कि गंगा एरिया पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है? आप कैसे बोल सकते हैं? अरे आप लोग रात में 12 बजे के बाद जाइए। हम लोग तो लेट नाइट वर्क करने वाला है। वहाँ कोना में अगर कभी दिन गाड़ी पार्किंग करके देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और देखिए कितना फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वाला लोग भी आता है वहाँ में। जो प्रोस्टिट्यूट गंगा में करा कर रहा है, उन लोग ड्रग्स एडिक्टेड वाला है, उन लोग अनएम्प्लॉयमेंट वजह से है। आप कभी पेमा कंदो का बच्चा को चोर करते हुए देखा है क्या? किरण रिजिजू का बच्चा को कभी चोर करते हुए देखा है क्या? रिजिजू साहब, आप कर मत पाइए, आपका अगेंस्ट बोल रहा है बोल के। मिस्टर रिगम, अभी आपने बोल रहा था कि ईटानगर में ट्विन कैपिटल सिटी में प्रोस्टिट्यूशन और जो है चोरी का वजह जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कारण। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन और चोरी दोनों जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है बोल के? देखिए, आप कभी पेमा कंदो का बच्चा को चोर करते हुए देखा है क्या? किरण रिजिजू का बच्चा को कभी चोर करते हुए देखा है क्या? चोरी किस लिए करता है आदमी? गरीब आदमी करता है, जिसका पास में पैसा नहीं है। दो किस्म का चोर होता है। एक बड़ा चोर होता है एपीसीएस पियास्को, एक बड़ा चोर होता है 172 करोड़ चाइंग ताजो प्रोजेक्ट रोड। और जो गरीब में जो प्रोस्टिट्यूशन और जो चोर कर रहा है, गैस चोर कर रहा है, बाइक चोर कर रहा है, इन लोग अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। और सबसे बड़ा चीज़ जो ड्रग्स एडिक्शन का वजह से है। आप देखिए कैपिटल में जो भी प्रोस्टिट्यूट कर रहा है, जो असली प्रोस्टिट्यूशन है, जो फॉर्च्यूनर में जो असली प्रोस्टिट्यूट है, जो असली प्रोस्टिट्यूट है वो स्कॉर्पियो में है। जो असली प्रोस्टिट्यूट है, उन लोग किसी का फैमिली को भंग करके थर्ड माइकी फोर्थ माइकी में वो जो प्रोस्टिट्यूट गंगा में करा कर रहा है, उन लोग ड्रग्स एडिक्टेड वाला है, उन लोग अनएम्प्लॉयमेंट वजह से है। उन लोग को गंगा में जो करा कर रहा है, उन लोग को ना ही पैसा चाहिए। उन लोग अनएम्प्लॉयड वजह से ड्रग्स लेके एडिक्ट होके उन लोग को ड्रग्स पीने के लिए पैसा चाहिए। मतलब आप कैसे बोल सकते हैं कि गंगा एरिया पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है? आप कैसे बोल सकते हैं? अरे आप लोग रात में 12 बजे के बाद जाइए। हम लोग तो लेट नाइट वर्क करने वाला है। वहाँ कोना में अगर कभी दिन गाड़ी पार्किंग करके देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और देखिए कितना फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वाला लोग भी आता है वहाँ में। और बात जो ऐसे है कि आपका जैसे क्वेश्चन पूछा वाला ना, देखिए जो सच में वो जो बहन लोग वहाँ में जो बैठता है, हम लोग पड़ोसी से भी कोई है, हम बहुत को जानता भी है। दुख लगता है। उन लोग पूरा ड्रग्स लेने वाला ही है। 10 में से 9 लड़की ड्रग्स पीता ही होगा। आप एक बार देख के देखिए, अगर मौका मिलता है तो उन लोगों को बुला के देख के देखिए। और चोरी का बात करने से हम लोग कैपिटल पुलिस भी तो असली चोर को तो पकड़ता नहीं है ना। चाइंग ताजो रोड वाला को पकड़ता नहीं है, एपीसीएस पियास को पकड़ता नहीं है, फॉर्च्यूनर सेपा में मिला पकड़ता नहीं है, दिल्ली पुलिस का साथ में नारा लगाने वाला को पकड़ता नहीं है। कितना बार फॉर्च्यूनर वाला लोग को चोरा है। उस लोग को वार्निंग दे के चोरता है। और कोई गैस चोर, अगर कोई ड्रग्स पीने वाला लड़का गैस चोर करके पकड़ा करने से एकदम सीनत तान के अपलोड करता है साथ में। ऐसा है चीज़ जो ना। और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ही हर चीज़ जो हो रहा है स्टेट में। अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो कौन चोर करेगा, कौन ड्रग्स पिएगा? अभी आप जो है वह बात कर रहे थे कि एक स्किल लेबर जो है 30,000 महीना में कमा सकता है, वो कैसे, आप बता पाएंगे? 30,000 तो बहुत कम है। यहाँ में जो आउटसाइडर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आप लोग यहाँ में चप्पल पहन के आप लोग को सर बोलता है बोल के आप लोग गरीब सोचता है क्या? उसका बस्ती में जाके देखिए, असम में लाखों का घर है, लाखों का प्रॉपर्टी है। और मेरा अरुणाचल होप फाउंडेशन में भी कम से कम 7-8 ऐसा लड़का है जो 1 लाख से महीना नीचे नहीं कमाता है। और हम भी 1 लाख से नीचे नहीं कमाता है हर महीना। और हम लोग क्यों कर सकता है बोलने से, हम लोग काम ढूंढ सकता है, लेकिन 1000 बच्चा के लिए हम लोग नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को जितना भी स्किल्ड वर्कर है उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देना पड़ेगा रोज़गार के लिए। आइडिया नहीं है, मेरा पास में है, 100% आइडिया है। हमको एक अपॉइंटमेंट दीजिए, हम आके बता देगा। और हम गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग ये अमेंडमेंट को बनाइए, या तो आईटीआई लड़का लोग को, टेक्निकल लड़का लोग को एक मौका दीजिए। अगर काम करने आने वाला लड़का को मौका नहीं देगा, तब तो हम लोग को कल को टेररिस्ट बनना पड़ेगा लगता है, बंदूक उतारना पड़ेगा लगता है, गोली मारना पड़ेगा लगता है। ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो करेगा। ये तो सीधा बात है। आपका जो गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट का जो आइडियाज़ है, आपने जो शेयर कर रहा था, क्या आप बता पाएंगे लोगों को और जो अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं को, आप बता पाएंगे? देखिए, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय जो वो प्लेटफॉर्म है, जैसा कि
स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कितना हज़ार लड़का को ITI ट्रेनिंग दे के रखा है। आप बताइए कितना एम्प्लॉयमेंट है। ईटानगर नाहरलगुन में मेरा ही लड़का लोग काम कर रहा है। तो गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय वही है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ से अनस्किल्ड यूथ है उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना है, और जो स्किल्ड हो गया उन लोगों को रोज़गार देना है। उसके बाद में जो ऑलरेडी स्किल्ड होके 1 या तो 2 साल अंदर हम लोगों को जैसे छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर बनाना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट का भी हम कर सकता है, लेकिन हमको इसके लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का साथ चाहिए। हम करके दिखा सकता है इसको। गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता है कि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, रोज़गार नहीं वाला को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग तो दे रहा है, आप लोग हम विश्वास है जानता है, लेकिन जो सीख चुका वाला को एक मौका दीजिए, एक रोज़गार योजना रखिए, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। दैट मीन्स जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होता है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें एक ब्रांच बनाइए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन और स्किल डेवलपमेंट का बीच में एक ब्रांच बनाइए, कुछ भी नाम दीजिए, और उन लोगों को रोज़गार के लिए वहाँ से रोज़गार देने का एक अपॉर्चुनिटी रख दीजिए। सरकार का ओर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे करके ये सब मैनेज कर लेते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में? आप कैसे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कुछ ट्रेनिंग, तो वहाँ फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट का तो ज़रूर होते हैं। तो आप एज ए अनएम्प्लॉय यूथ आप होके भी आप इन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सब पैसा कमाता है, बात यह है कि ज़्यादातर लोग लालची है। हम लोग लालची नहीं है, हम लोग सच में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। और दूसरा बात यह है कि अरुणाचल होप फाउंडेशन में जितना भी मेंबर है उन लोग कंट्रीब्यूशन देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लड़का है, हम लोग एनुअली 1 लाख 2 लाख करके एक अमाउंट हम लोग फिक्स करता है, और उसी अमाउंट का बेसिस में हम लोग बजट, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में जो भी मिसमिलेनियस जो भी खर्चा हो उसका हिसाब से करता है। हम लोग डोनेशन करते हैं टीम आसपास में आपस में। तो अभी भी आप जो है अरुणाचल होप फाउंडेशन क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है क्या? नहीं, अभी इस साल तो नहीं कर रहा है। क्यों बोलने से हमको समझ में आ गया है कि 50-100 से कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का साथ चाहिए, बड़ा स्केल में करना पड़ेगा। इतना स्कीम्स आता है, उन लोगों को अभी स्कीम्स का ऊपर रिलेटेड में पकड़ेगा, अच्छा से ऑर्गेनाइज वे में कराएगा, और गवर्नमेंट का साथ चाहिए। 10-20 हम कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमको पता चल गया। अभी गवर्नमेंट का साथ चाहिए, हज़ारों में करने का टारगेट रख रहा है। अभी जब आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो APSC यहाँ का लोकल लोग है, जो युवा है, हमारा लोग ही काम करने में सुस्त करते हैं इन सब चीज़ों को? जैसे आप प्रोवाइड कर रहे थे कि प्लम्बिंग का काम, उसके बाद वायरिंग का, इन सब चीज़ों को हमारा लोग जो है लोकल लड़का लोग करने में सुस्त करते हैं, करने मन नहीं होता है। आपको नहीं लगता है? देखिए, ये बात जो पहले ज़माना का बात है, इतना बेरोज़गार बढ़ गया, लड़का लोग 5,000-6,000 में महीना में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है दूसरा जगह में। इतना कॉल आता है हम लोग को, इतना रिक्वेस्ट आता है कि सिखाओ, काम करने रेडी है। और हम लोग बीच में एक बार ओवर लड़का लड़की लेके भी पेमेंट नहीं कर सका था, एक इंसिडेंट हुआ था। तो इसलिए ये बताना चाहता है कि बहुत सा लड़का जो है रेडी है। आप जो बोल रहे हैं ये पहले ज़माना का बात है। हम लोग लड़का लोग वेल जेन्युइन हो गया, वेल एजुकेटेड हो गया, सिंसियरली काम कर रहा है, डेडिकेटली काम कर सकता है। गवर्नमेंट का तरफ से आपको नहीं लगता है क्या अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया, उन लोग का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से मदद किया है कि आप खुद से आत्मनिर्भर हो जाओ, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाओ, तो उतना तक तो गवर्नमेंट मदद नहीं करेंगे तो मतलब, और आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी देना है उनको, तो इतने सारे लोग, लाखों लोग को कैसे वो ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट देंगे? गवर्नमेंट कैसे नहीं दे सकेगा? और सबसे पहला बात, जो IIT कर रहा है, जो ITI जो कर रहा है, उन लोग धनी वाला नहीं है ना, उन लोग गरीब वाला है। गरीब वाला आदमी कैसे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करेगा? आप आज ईटानगर नाहरलगुन में एक ऑफिस खोलने के लिए लाख 2 लाख 3 लाख सिक्योरिटी मांगता है, टेबल बेंच बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर रखना पड़ेगा, कहाँ से पैसा लाएगा उन लोग? आप सोच के देखिए। तो गवर्नमेंट ही कर देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबका पिताजी है, गवर्नमेंट ही करना पड़ेगा। तो आपका आइडियाज़ को कभी मतलब आप बोल रहे कि चीफ मिनिस्टर को शेयर करने का मौका नहीं मिला? देखिए, हम बहुत बार कोशिश किया है, ऑफिस जा के इतना उल्टा मालूम हो गया, कौन कितना हुआ में OSD है, कितना PA है, कौन सा सीरी कितना है, उतना भी मालूम हो गया। मौका देता नहीं है ये गवर्नमेंट में, पता नहीं, गरीब आदमी को मौका देता नहीं है। लेकिन हम एक मीटिंग रखेगा,
एक महीना का बाद में नेक्स्ट मंथ में सिर्फ गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय नहीं है, MSME में ऊपर में भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत 100% रिजल्ट कॉन्सेप्ट है। किरण रिजिजू साहब को बुलाएगा, पेमा खांडू साहब को बुलाएगा, जितना भी बराबर आदमी है गवर्नमेंट में सबको बुलाएगा। अगर आके मेरा आइडिया अगर गलत हो गया, गलत साबित हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा बोलने से, हम तो स्टेट को छोड़ने के लिए भी रेडी है। अगर मेरा आइडिया गलत हो गया बोलने से, हम इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हम करके दिखाया है, 9-10 लड़का एंटरप्रेन्योर बनाया है, कॉन्ट्रैक्टर बनाया है, और बहुत सा लड़का हमसे आज सीख के सेल्फ एम्प्लॉयड होके घर में बीवी बच्चा को आराम से पाल सक रहा है। और हम भी कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा बड़ा बाप का धनी आदमी का बेटा है, हम भी प्रोफेशनल प्लम्बर है, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है। तो इन सभी काम करके हम ऑफिस बनाता है, 3 ऑफिस है मेरा, आप सोच के देखिए 12 देता है। हम कर सकते हैं तो हम लोग यूथ लोग क्यों नहीं कर पाएगा, आराम से कर पाएगा। इसलिए मीटिंग में हम बुलाएगा, रिजिजू साहब आप कर मत पाइए, आपका अगेंस्ट बोल रहा है बोल के, तो आप लेकिन आइए मीटिंग में। आप लोग स्टेट के लिए सोचता है नहीं सोचता है हमको तो पता नहीं है, लेकिन मीटिंग में ज़रूर आइए। हम दिल्ली में होने से भी देने आएगा, जहाँ में भी हो आएगा। पेमा साहब और किरण साहब, आप दोनों को हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप दोनों जैसे भी आइए, क्योंकि ये आप दोनों का बात नहीं है, मेरा बात नहीं है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है।